जय हिंद फ्रेंड्स। 6 क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हम लोगों ने 5th चैप्टर तक समझ लिया था। एंगल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के क्या टाइप थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक पेपर पर जरूर लिख लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा फार्मूले की। वो 6 से लेकर के 12th तक आपकी चलेगी और जिसको 10th तक ही मैथ पढ़ना है वो 10th तक चलेगी, ठीक है। और आगे जब भी आप जीवन में जो भी कंपटीशन देंगे उनमें इस कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी से पढ़ लीजिए या बाद में पढ़िएगा। पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना नौकरी नहीं मिलनी है, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो और चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ठीक। क्योंकि एप्टीट्यूड और ये रीजनिंग पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है सबकी, ठीक है। और दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, टेबल जरूर याद कर लीजिए, पहाड़ा जरूर याद कीजिए, चाहे लिख करके चाहे एक दूसरे को सुना करके, ठीक, ताकि आपकी कैलकुलेशन पावर जो है वो बढ़ जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 और उसका नाम है इंटीजर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक। पूर्णांक पहुंच डिफिनीशन पहुंचने से पहले पूर्णांक की हमें कुछ सिस्टम देखना है। सिस्टम क्या देखना है कि ये जो लाइन एक ड्रा की जा रही है इसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। इसमें सारे नंबर दिखाए जाएंगे, हिंदी में बोलेंगे संख्या रेखा। हिंदी अंग्रेजी दोनों आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। यहां पर है जीरो। जीरो से जब लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट साइड बाएं साइड, तो निगेटिव चीजें आएंगी, निगेटिव नंबर्स आएंगे। और जीरो से जब राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। अब नंबर्स की हिंदी मत पूछिएगा, नंबर्स को हिंदी में संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो उतना आप करते चलिए। अब आपको ये ध्यान में रखना है, अभी से ही डिफिनीशन क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये डिफिनीशन आपकी आगे तक आती रहेगी। तो एक ही बार आपको बता रहे हैं ताकि चीजें जो है पूरी तरीके से कवर हो जाएं, क्लियर हो जाएं। एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनसे हम किसी चीज की गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए नंबर्स यूज्ड इन काउंटिंग। हिंदी में लिख लीजिए जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है, ऑब्जेक्ट्स की गिनती की जाती है। जैसे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10। एक हाथ में कितनी है? 5। ये कितने मार्कर हैं? 1। ये कितनी उंगलियां दिखाई दे रही हैं? 2। तो 1 2 3 4 5 10 से लेकर के इनफाइनाइट तक उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि यहां पर शून्य, ये जीरो मार्कर है, शून्य मार्कर है, या उंगलियां है ही नहीं, जीरो उंगलियां हैं, ऐसा नहीं कभी कहेंगे। तो शून्य कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शून्य से किसी चीज की गिनती आप नहीं करते। गिनती हमेशा किससे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक। तो जिनसे हम किसी चीज की गिनती करें, काउंटिंग करें, दैट नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो जीरो के बाद जो भी 1 2 3 4 इधर दिखाया जाएगा वो सब क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर्स। इन्हीं नेचुरल नंबर्स को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स नहीं कहते, क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और यही चीज अगर निगेटिव में लिख दें, मतलब -1
-2, -3, -4, तो उनको नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस में हम किसी चीज की गिनती नहीं करते। लेकिन नेचुरल नंबर्स में ही अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो उसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। तो निगेटिव इंटीजर्स और कुछ नहीं होते, नेचुरल नंबर के आगे माइनस साइन लगा देते हैं, पहले माइनस साइन लगा देते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब बीच में छूट कौन सा गया? जीरो। तो इसको बोलते हैं, केवल जीरो को, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर का क्या मतलब है? शून्य पूर्णांक। तो कहने का ये मतलब है, ये इतना समझाने का क्या, क्यों हमने समझाया कि इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक जीरो। समझ गए आप? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। निगेटिव नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होती हैं, लेकिन अगर नेचुरल नंबर में निगेटिव साइन लगा देते हैं तो निगेटिव इंटीजर बन जाते हैं। और जो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव में है ना निगेटिव में, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। तो इंटीजर में तीनों शामिल हैं। पहली बात, अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर देता हूं तो बन जाता है होल नंबर। ये लिख लीजिए यहीं पर। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याएं कहां से शामिल हैं? एक से इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अगर मैं जीरो भी शामिल कर देता हूं, जीरो को भी काउंट कर लेता हूं, तो जो संख्याएं बनती हैं उनको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो अगर आपसे कोई पूछे नेचुरल नंबर में जीरो आता है? नहीं आता। नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो मिला दूं तो फिर क्या मिल जाएगा मुझे? कौन सा नंबर मिल जाएगा? होल नंबर्स। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं होल नंबर से जीरो हटा देता हूं, निकाल देता हूं, तो मुझे कौन सा नंबर मिल जाएगा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को ही क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक। तो अगर मैं नेचुरल नंबर का गोला ये बनाऊं, तो जो होल नंबर होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा। इस नेचुरल नंबर, सारी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगी, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी शामिल है। तो यहां पर एक लिख दीजिए, जीरो। ये है क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ये पूरा बॉक्स क्या है? होल नंबर्स। अब ध्यान से देखिए कि होल नंबर में क्या है, जीरो से लेकर के इधर तक का डाटा, जीरो, वन, टू, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो वन से लेकर के इधर तक नेचुरल नंबर, जीरो से लेकर के इधर तक होल नंबर। अभी भी हमारा क्या छूट गया? निगेटिव। तो यहां पर लिख लीजिए निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स इससे बाहर आएंगे क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, तो यहां पर लिखिए निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, जीरो, इन सबको मिला देंगे तो जो गोला बनेगा उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर, पूर्णांक। समझ में आ गया? इंटीजर में सारा कुछ शामिल हो गया, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक, अनंत, निगेटिव अनंत से लेकर के पॉजिटिव अनंत तक। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो जान लेते हैं। ये इंटीजर्स को पॉजिटिव निगेटिव ये सब क्यों कहा गया वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूं कि ये हमारा खाली बर्तन है, चलिए खाली बर्तन है, ठीक। तो खाली बर्तन को मैं क्या लिखूंगा? जीरो। और कहा जाए कि इसमें 10 लीटर पानी डाल दीजिए,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी भरा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, +10। क्या लिखूंगा, +10। और आपको समझाते हैं। आपने सुना होगा कि दिल्ली में, दिल्ली की एग्जांपल लेते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर है। और आपने सुना होगा कि राजस्थान में रात में टेम्परेचर कितना हो जाता है, -45। या जम्मू कश्मीर में जब बर्फ पड़ती है तो कितने डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, या -5 चला जा रहा। या सियाचिन लेह लद्दाख में क्या देखते हैं, -25 चला जा रहा। तो ये माइनस मतलब 0 से कम। प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, प्लस को माना जाता है कि हाँ ये 45, ये जो है पॉजिटिव है। अगर कुछ ना लिखा हो तो पॉजिटिव मानेंगे। अगर न, अगर निगेटिव को रिप्रेजेंट करना हो तो निगेटिव का साइन लगाते हैं। अगर कोई साइन नहीं लगा है तो ये मानकर चलेंगे कि पॉजिटिव नंबर है। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लस माइनस इंटीजर की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसी वजह से इंटीजर्स को प्लस माइनस और 0 में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा होगा वहां पर प्लस, और जहां पर कम होगा वहां पर क्या लेंगे, लगा देंगे माइनस। तो ज्यादा तो पॉजिटिव, कम नेगेटिव। अगर कहीं पर प्रॉफिट हो रहा होगा, जैसे 100 रुपए लेकर गए और 110 लेकर के आए, तो 100 से बढ़ गए ना, तो प्रॉफिट हो गया, तो प्लस। अगर लॉस हो गया, नुकसान हो गया, 100 रुपए लेकर गए और 10 रुपए लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब खोल लीजिए अपनी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1। ये सब पढ़ते रहिएगा, हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी। चलिए एक चीज और आपको बता दूं, नंबर लाइन में ही चलते हैं। 0, -1, -2, -3, -4, -5। ये 1, 2, 3, 4, 5। इसके आगे भी इधर चलता जा रहा है, इसके इधर भी चलता जा रहा है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर मैं इधर चलता हूं तो हमारा संख्याएं बढ़ती हैं या परिमाण बढ़ता है, और इधर चलने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, अब जैसे मैं ये कहूं कि 2 3 से हमेशा छोटा है। छोटा क्यों है, क्योंकि 2 3 के लेफ्ट में है। और मैं ये कहूं कि 4 3 से बड़ा है। क्यों बड़ा है, जो बड़ा होगा वो जिस संख्या से बड़ा होगा उसके राइट में होगा। तो 3 के राइट में, राइट मतलब इधर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो दाहिने साइड जो होगा वो होगा राइट। तो जो बड़ा होगा वो राइट साइड में चलेगा और जो छोटा होगा वो लेफ्ट साइड में चलेगा। ठीक, अब जैसे कहा जाए कि 0 में 8 ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बाद 8 कदम आगे बढ़िए। तो ये कितने कदम हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 8 पर। ठीक, अब कहा जाए कि -4 से 4 कदम आगे चलिए, तो -4 से 4 कदम आगे चलिए। आगे चलने का मतलब राइट साइड, और पीछे चलने का मतलब लेफ्ट। तो चलिए 4 कदम, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 0। अगर आपसे पूछे कि -4 और -3 में कौन बड़ा है, तो कौन राइट में पड़ रहा है, ये देखिए कौन राइट में पड़ रहा है, -3। तो -3 हमेशा -4 से बड़ा होगा। इधर की तरफ चलने पर मैग्नीट्यूड कम होता है, परिमाण कम होता है, और राइट साइड चलने पर परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो जो ज्यादा निगेटिव होगा वो कम होगा। -4 और -5 में कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा है।
इधर की तरफ चलने पर पॉजिटिव में जो राइट साइड में संख्या होगी वो बड़ी होगी, वहाँ पर भी जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। सक्सेसर का मतलब होता है जो पहले हो। ठीक, तो 10 के पहले क्या आ जाएगा, सक्सेसर कभी भी निकालना हो तो एक घटा दीजिए, या नंबर लाइन में देखिए 10 के पहले कौन आ रहा है, 9, तो सक्सेसर क्या हो जाएगा इसका, 9। 8 के पहले क्या आ जाएगा, 7, नंबर लाइन में देख लीजिए। -5, -5 के पहले कौन आ रहा है, -4, -3, -2 और 0, -1, ओ सॉरी, सक्सेसर में ये होगा -6 और ये हो जाएगा -4। इधर देखिए 0 के पहले कौन आ रहा है, -1, -5 के पहले कौन आ रहा है, -6। पहले का मतलब सक्सेसर हमेशा लेफ्ट से देखा जाएगा। ठीक, 10 के लेफ्ट में कौन आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 9, 10, तो 10 के पहले कौन आ रहा है, 9। 0 के पहले कौन आ रहा है, -1, -3 के पहले कौन आ रहा, -4। ठीक, चलिए सॉरी, उल्टा हो गया। सक्सेसर का मतलब बाद वाला। ठीक, तो 10 के आगे कौन आ रहा है, 11, 8 के आगे 9, -5 के राइट में कौन आ रहा, -4, -3 के राइट में -2 और 0 के राइट में 1। इसको बोलते हैं सक्सेसर। और जो पहले आ रहा पीछे, अच्छा ये भी आप देखिए, सक्सेसर में क्या करते हैं, सक्सेसर निकालना हो तो एक स्टेप आगे चलना है। -5 के जस्ट आगे कौन आ रहा है, -4, एक ही स्टेप आगे चलना है। 0 के आगे कौन आ रहा है, 1। ठीक, तो ये है सक्सेसर। और अगर पहले जाना हो तो उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। ये आपके अगले उसमें है, ये देखिए प्रीडिसेसर। प्रीडिसीजर का मतलब यहां पर लिखा है प्रीसीडिंग नंबर ऑफ फॉलोइंग इफ मूवमेंट ऑफ ओनली वन इज मेड टू द लेफ्ट। एक मूवमेंट पीछे चले जाइए लेफ्ट में, तो 10 के पहले क्या आ जाएगा, 9, 9, 8 के पहले 7, 5 के पहले 4, 3 के पहले 2, 0 के पहले कौन आ रहा है, माइनस। ठीक, चलिए अब चलते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि टैग मी विथ साइन। साइन का मतलब ज़्यादा होगा तो फिर क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, और कम हुआ तो माइनस, प्रॉफिट हुआ तो प्लस लगाएंगे और लॉस हुआ तो माइनस। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए मस्टर्ड ऑयल में कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, +150। राइस में क्या हुआ, लॉस हुआ, कितना, 250 का, तो लिखेंगे -250। ब्लैक पेपर में प्रॉफिट हुआ तो +225, इसमें भी प्रॉफिट हुआ +200 और यहाँ पर माइनस। हाइट एक सी लेवल से नापा जाता है, सी लेवल मतलब समुद्र तल से। आप कहीं भी स्टेशन में जाइए तो वहाँ पर लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर, तो सी लेवल को क्या माना गया है, 0, तो 0 से वो स्टेशन उतने मीटर ऊंचा है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि 100 मीटर बिलो सी लेवल, 100 मीटर सी लेवल से नीचे जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, -100। 25 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो टेम्परेचर, जीरो से ऊपर है, तो इसको क्या लिखेंगे, +25।
इसको 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो -15 डिग्री सेल्सियस। एनी 5 नंबर लेस देन 0, 0 के पहले की संख्याएं लिख दीजिए, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, आगे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, -6, -8, -10, -12, कुछ भी। ठीक, चलिए इंटीजर्स ये आपको बता चुके हैं। ये देखिए ये मैप, नेचुरल नंबर ये है, ये नेचुरल नंबर में 0 ऐड करके कौन बनेगा बॉक्स, होल नंबर। होल नंबर का बॉक्स ये है। होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर ऐड कर दिए, ये वाला नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या बन गया, टोटल इंटीजर्स। इंटीजर में तीनों आ गए, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक, ये मैं आपको समझा चुका हूं। ऑर्डर कैसे करना है बता दिए, जो सबसे छोटा होगा सबसे लेफ्ट में रहेगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा राइट में चलता जाएगा। ठीक, चलिए कंपेयर करना है। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स यूजिंग साइन। 0 और -8 में कौन बड़ा है, तो नंबर लाइन पर सबसे पहले दिखा दीजिए ऐसे, 0 यहाँ है, -8 यहाँ होगा, कौन राइट में है, 0, तो 0 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका मुंह खुलता है। ठीक, और जो छोटा होता है उसकी तरफ इसकी नोक रहती है एरो की। अब देखिए -1 और -15, -15 इधर कहीं आएगा और -1 यहाँ कहीं, कौन है राइट में, -1, तो -1 बड़ा है। 5 और -5 में, -5 इधर है और +5 इधर है, कौन राइट में है नंबर लाइन में, +5, तो ये बड़ा होगा। 11 और 15 में नंबर लाइन में देखिए 0 ये है, इधर चलते जाएंगे, 11 पहले आएगा, फिर आएगा 12, 13, 14, 15, कौन राइट में है, 15, तो 15 बड़ा हो जाएगा। 0 और 6 में, 0 इधर है, 6 इधर कहीं आएगा, 6 बड़ा है। -20 और 2 में, -20 ये 0 है, -20 इधर कहीं है और 2 इधर है, कौन राइट में है, 2, तो 2 बड़ा है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्या कह रहा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। सही बात है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है, राइट साइड में। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा कौन है, 0। सही बात है, क्योंकि 0 के बाद ही सारे पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं। आगे क्या कह रहा है, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, हर एक नेगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि सारे नेगेटिव इंटीजर 0 के पहले हैं। 0 इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ये सबसे बड़ी बात है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो 0 को अलग से 0 इंटीजर नहीं पढ़ते। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है, फार्दर ए नंबर फ्रॉम 0 द राइट लार्जर इज वैल्यू, मैंने बता दिया, जो नंबर जितना बड़ा होगा 0 से उतनी ही दूर होगा, उतने ही राइट में होगा। ठीक, ये भी आपको बता दिए, 0 से लेफ्ट में जो नंबर जितना होगा उतना ही स्मॉलर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, आगे क्या कह रहा है, बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर लाइन को देखिए और क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। विच इंटीजर लाइज बिटवीन -8 एंड -2, -8 और -2 के बीच में कौन से इंटीजर आ रहे हैं, तो 0, 0 के बाद क्या पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5, फिर -6, -7, -8, तो -8 और -2 के बीच में कौन कौन आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं, तो इनके नाम लिख दीजिए। आगे क्या कह रहा, विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट कौन होगा, जो सबसे राइट में होगा, कौन सा है, -3, और विच इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, जो सबसे लेफ्ट में होगा, -7। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वन बटन इज केप्ट एट -3, एक बटन है जो -3 पर रखा है, -3 यहाँ है,
इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स वुड शुड बी मूव टू रीच एट -9। -3 से -9 पहुंचना है, कितने स्टेप में पहुंचेंगे ये देखिए। एक स्टेप यहाँ पहुँचे, 2 स्टेप यहाँ पहुँचे, 3 यहाँ पहुँचे, 4 यहाँ पहुँचे, 5 यहाँ पहुँचे, यहाँ है -9। कितने स्टेप पहुँचे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने स्टेप पहुँचेंगे 6। आगे क्या कह रहा, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6। -6 से 4 स्टेप राइट पर पहुंचिए, तो -6 से एक स्टेप यहाँ पर पहुंचे राइट, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो कहाँ पहुंच गए -2 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बहुत ही आसान हैं, रटिएगा नहीं, केवल और केवल समझते चलिए। चलिए एक्सरसाइज 6.1 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 6.1 पर क्या कह रहा है कि राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। विलोम लिखना है, अपोजिट का मतलब जस्ट उल्टा, विलोम में, ठीक है, विपरीत। इंक्रीज इन वेट, वेट का बढ़ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेट का घटना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। आगे क्या लिख रहा है, 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब आपको पढ़ाए हैं एंगल में, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या है, साउथ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ, केवल डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। आगे क्या रहा 80 मीटर ईस्ट, अगर ये ईस्ट है तो इसका जस्ट अपोजिट कौन है, वेस्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 80 मीटर वेस्ट। लॉस ऑफ 700, 700 का अगर लॉस हो रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, लॉस ऑफ, वो सॉरी प्रॉफिट ऑफ 700, 700 का प्रॉफिट। आगे क्या कह रहा, 100 मीटर एबव सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सी लेवल से 100 मीटर नीचे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एबव को हटा कर क्या कर दीजिए बिलो, तो अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन, साइन भी हमें लगाना है। क्या कह रहा, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 2000 मीटर एबव ग्राउंड। एक एरोप्लेन उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर, 2000 मीटर, तो इसको क्या लिखेंगे +2000 मीटर। कोई दिक्कत, चलिए आगे क्या कह रहा, ए सबमरीन इज मूविंग एट डेप्थ 800 मीटर बिलो सी लेवल। सबमरीन मतलब पनडुब्बी, जो समुद्र में पानी के नीचे चलती हैं, तो कितने नीचे चल रही है ये 800, तो इसको क्या लिखेंगे -800 मीटर। ठीक, आगे क्या है, ए डिपॉजिट ऑफ ₹2000। डिपॉजिट का क्या मतलब है कि हमने जमा करके रखा है, मतलब हम प्रॉफिट में हैं, तो क्या लिखेंगे +200 रुपीज। आगे क्या है, विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल मतलब हम खर्च कर रहे हैं, ठीक, जो हमारे पास जमा था उसको हम क्या करना है, बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे -700। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये 0 है, 0 से 5 खाना आगे चलिए, 3 4 5, यहाँ पर +5 लिख दीजिए। स्केल से खींच लीजिएगा बराबर दूरी पर खाने, 1-1 सेंटीमीटर पर खींच लीजिएगा। -10, यहाँ से -10 आगे चलिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और इधर कहीं आएगा -10। अपनी कॉपी पर स्केल से खींच करके देख लीजिए। +8 इधर कहीं दिखाइए, +5 ये हो गया, 6 7 8, -1 ये रहा, -6 कहाँ है, -1 -2 -3 -4 -5 -6
6 दिखा दीजिए एक ही लाइन पर। ठीक, फोर्थ पॉइंट, एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल नंबर लाइन। ये जो फिगर है ये वर्टिकल नंबर लाइन है। ठीक है, जरा फिगर पूरा देख लेते हैं। ठीक, वर्टिकल नंबर लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर जो ऐसे हो सीधे, और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे हो। ठीक, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। ऑब्जर्व करो मतलब देखो इसको और देखते ही ना रहो, इनके सवाल का जवाब दो। पहला क्या है, इफ पॉइंट डी इज +8, अगर ये 0 से शुरू हुआ है, ओ से, क्या कह रहा, पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो यहाँ से 8 खाना ऊपर पॉइंट डी है, 8 खाना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये ऊपर, इसका मतलब 0 ये है। तो यहाँ से 8 खाना नीचे चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एफ क्या है, -8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कहा है इन्होंने हमने देखकर वैसे ही काउंट करके गिन लिया। ठीक, आगे क्या कह रहा, इज पॉइंट जी ए निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, जरा देखते हैं। पॉइंट जी 0 से नीचे पड़ रहा, तो ये कौन सा इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक पूर्णांक। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई, बी और ई में इंटीजर्स लिखने हैं, तो देख लीजिए। बी देखिए, बी कहाँ है, ये, तो 0 से कितने ऊपर है, 1 2 3 4, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो, बी का क्या हो जाएगा इंटीजर, +4। और ई में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ई का क्या हो जाएगा, -10। ठीक, सिंपल सा है, बस ये लाइन अभी तक हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इन्होंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहा, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू ई की है, क्योंकि ई का क्या है, -10। आगे क्या कह रहा, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा पहले आएगा और सबसे छोटा बाद में। ठीक, तो चलिए अरेंज करते हैं। डिक्रीजिंग लिखना है, सबसे छोटा वाला बाद में आएगा, तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए डी, डी के बाद कौन आएगा, सी, सी के बाद कौन आएगा, बी, बी के बाद ए के बाद ओ के बाद कौन आएगा, एच, एच के बाद जी, जी के बाद एफ, और एफ के बाद ई। सबसे छोटा बाद में आएगा। चलिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेज इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे। भारत में कुछ स्थानों का टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर मतलब तापमान। सियाचिन में क्या कह रहा है, 0 डिग्री से बिलो है 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। शिमला में, शिमला में क्या है, 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री से कम है, तो -2 डिग्री। अहमदाबाद में 30 डिग्री एबव है, 0 एबव है तो इसको क्या लिखेंगे, +30 डिग्री। दिल्ली में 0 डिग्री वो 20 डिग्री एबव है 0 से, तो +20। श्रीनगर में 0 डिग्री से बिलो है कितना, 5, तो -5 डिग्री। कोई दिक्कत, जो बिलो होगा वो माइनस में होगा और जो एबव होगा वो प्लस में होगा। आगे क्या कर रहा, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम।
चलिए हमने तो लिख दिया, आगे क्या कह रहा, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के अगेंस्ट सिटी का नाम लिखना है। तो -2 पर कौन है, शिमला, तो यहाँ पर शिमला में -2 है, तो देख लीजिए ये -5 है, तो 1 2 ये वाला है शिमला, 0 से लेफ्ट में। -10 ये वाला है, तो ये कौन है, सियाचिन, सियाचिन। फिर 0 से एबव है 30 डिग्री, 30 यहाँ पर है, तो ये कौन सा है, अहमदाबाद। फिर क्या है, दिल्ली, ये है दिल्ली। -5 पर कौन है, श्रीनगर, तो -5 की जगह लिख दीजिएगा श्रीनगर। कोई दिक्कत, सिर्फ 2 डिग्री पर आएगी, तो 0 से लेकर के 2 खाना गिन लीजिए। अब यहाँ पर हम 2 खाना क्यों गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े वाले एक खाने से दूसरे खाने के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5, तो छोटा वाला कितना हुआ, 1। देख लीजिए इसके बीच में कितने खाने हैं, 5 खाने, तो इसका मतलब 1 हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, जो सबसे लेफ्ट में जिसका टेम्परेचर है, तो कौन सा था, -10 का था, सियाचिन। सियाचिन सबसे ठंडा है। राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से एबव कौन कौन से हैं, ये 20 और 30 वाले हैं, तो कौन से हैं, एक तो है दिल्ली और दूसरा है अहमदाबाद, तो ये 2 हो गए नाम जो 10 से एबव हैं, मतलब 10 के राइट साइड में देख लीजिए कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज राइट ऑफ द अदर, कौन सा नंबर राइट होगा। अब 2 और 9 में देखिए, ये है 0, 0 के बाद 1 2 1 2, इसके आगे 9, तो कौन सा राइट में होगा, 9, सही लिखा है। -3 और -8 में कौन सा राइट में होगा, 0 के बाद चलिए -1 -2 -3, और आगे चलते जाइए, तो -8 पहले पड़ेगा, 0 से इधर चलेंगे तो -3 पहले पड़ेगा, फिर -8, तो -3 राइट में आएगा। ठीक, नंबर लाइन पर ड्रा कर लीजिए। निगेटिव में देखिए जो सबसे छोटा होगा वो राइट में आएगा, और पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा होगा वो राइट में आएगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। 0 और -1 में कौन सा राइट में है, 0। 10 और -11 में कौन सा राइट में होगा, 10, देख ही लीजिए। ठीक, -6 और 6 में, -6 क्या है, 0 से लेफ्ट में, और 6 क्या है, 0 से राइट में, तो कौन सा राइट में आएगा, 6। 1 और -100 में कौन सा राइट में आएगा, 1, क्यों, क्योंकि -100 क्या है, लेफ्ट में जा रहा है, माइनस में है। ठीक, आगे क्या कह रहा है 7th नंबर में, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 0 और -7, ये है 0, -7 इधर कहीं आएगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, पहले क्या आएगा, -6, फिर कौन आएगा, -5 -4 -3 -2 -1, -4 से 4 के बीच में, -4 के बाद कौन आएगा, -3 -2 -1, फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये बी का आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। -8 से -15 कौन सबसे लेफ्ट में है, -15, तो -15 से आगे बढ़ते जाइए, तो -14 -13 -12 -11 -10 -9, अप टू कहाँ तक, माइनस, अच्छा -9 तक बस, क्योंकि उसके आगे
-8 आ जा रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। -30 से -23, तो -30 के बाद क्या आएगा? -29, -28, -27, -26, 25, 24, बस ये, क्योंकि 23 नहीं लेना। ठीक, चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बस नंबर लाइन पर ड्रा करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या? अच्छा 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। पहली बात तो हमें नेगेटिव इंटीजर लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जो -20 से बड़े हों। तो -20 के राइट में कितने हो जाएंगे? -19, -18, -17, -16, -14, -15, -13, -12, -10। अब इसमें से कोई भी चार आप लिख दीजिए, 0 से पहले -1 तक में कोई भी चार जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हैं। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, -10 से लेस लेना है, लेस किधर होगा? नेगेटिव साइड। तो कोई भी चार लिख दीजिए, -12, -13, -15, -20, इनफाइनाइट तक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, जो आपकी मर्जी हो। आगे क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा? फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। हमें सही या गलत बताना है। -8 इज द राइट ऑफ -10, सही है। नेगेटिव में जो नंबर छोटा होगा वो राइट में होगा, तो 8 और 10 में कौन छोटा है? 8, तो इस वजह से राइट में है, सही है, ट्रू। -100 इज द राइट टू -50, गलत। मैंने क्या बताया कि नेगेटिव में जो नंबर छोटा होगा वो राइट में होगा। यहाँ पर क्या कह रहा कि -100 राइट में है, तो ये फॉल्स है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, क्या ऐसा हो सकता है? ग्रेट, ये स्मॉलेस्ट की बजाय क्या होगा? ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर तो -इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। आगे क्या कह रहा? -26 इज ग्रेटर देन -25, गलत। नेगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो -26 बड़ा है -25, तो कौन बड़ा है? -25। क्यों? क्योंकि -25 -26 के राइट साइड में आ रहा, ठीक। इज ग्रेटर देन, तो ये फॉल्स हो जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रा नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन पर ड्रा कीजिए और आंसर दीजिए। क्या कह रहा? विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट टू -2। चलिए, यह है 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4। -2 से राइट चलिए 4 मूव, 1, 2, 3, 4, कहाँ पहुँचे? 2 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रटना नहीं है बिल्कुल भी, चीज़ों को बस समझते हुए चलिए। क्या कह रहा? विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 से 5 मूव, 5 मूव पहुंचना है लेफ्ट में, तो 1 के बाद 1, 2, 3, इसके बाद -3 पर 1, 2, 3, 4, इसके बाद कहाँ पहुँचे? -4। 5 स्टेप हो गए, देख लीजिए 1 से चल करके, तो ये क्या हो गए? -4, ठीक। आगे क्या कह रहा? इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अब -8 इधर है, इसके बाद हमें -13 पहुंचना है, तो किस डायरेक्शन में पहुंचना पड़ेगा? लेफ्ट में, तो यहां पर लिखिए लेफ्ट, ठीक। आगे क्या करा? इफ वी आर एट -6 इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू -1। -6 पर है, सपोज -4 पर है, -1 पर पहुंचना है, तो किधर आना पड़ेगा? राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? राइट। रटना बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को समझना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन देखेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपका बेसिक है
और पहाड़ा ज़रूर याद कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।